कैपेसिटर कमजोर हो तो क्या इससे हमारी मोटर जल जाती है? जैसा वो कहते जाएं वैसा काम आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी, इसकी बेयरिंग बदलनी पड़ेगी और इसके जो दोनों कवर हैं, एक तो ये पूरी तरह से टूट गया है और ये वाला कवर इसको, और इसका जो स्टार्ट दोस्तों ये भी बदलना पड़ेगा। तो इसके अंदर खर्चा कितना आएगा दोस्तों, सारा कुछ मिला करके। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूं कि कभी भी आप किसी कस्टमर के घर काम करने जाते हैं तो भूल करके भी कस्टमर की बातों को मान करके जैसा वो कहते जाएं वैसा काम आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आप भी मेरी तरह परेशान होंगे जैसे आज मैं परेशान होकर के आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये मोटर है, ये कूलर की मोटर है वास्तव में, और इसको कौन सी जीसी मोटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो मोटर होती है ये जीसी मोटर होती है, और ये जो मतलब कूलर होते हैं उसकी मतलब हवा को इंक्रीज करने के लिए, ज़्यादा हवा के लिए और सॉफ्ट हवा देने के लिए इस मोटर को लगाया जाता है कि इसकी जो पंखड़ियाँ होती हैं पतली पतली होती हैं, लोहे की होती हैं, बैलेंसिंग इन सब की अच्छी होती है। और इसके साथ ही साथ जब ये कूलर चलता है तो और कूलरों के मुकाबले जैसे एग्जॉस्ट की जो मोटर होती हैं उससे अच्छी ये मोटर मतलब काम करती है, सॉफ्टली हवा देती है और बढ़िया हवा देती है। और बुश की वजह इसके अंदर बैरिंग लगे होने की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट होती, जिसके कारण कि मतलब इसको बार बार ठीक करवाना पड़े हमें। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है हमारे साथ में, ये मोटर को मैं गया था एक कूलर के अंदर, मतलब ये लगा हुआ था और उसके अंदर क्या करना था कि कस्टमर ने बोला भाई साहब हमारे कूलर की जो ये फ्रेम वगैरह है इसका जो लैक है वो टूट गया है, इसको आओ देखो और इसको मतलब जो करना है, इसका लैक अगर चेंज हो सकता है यानी कि इसकी जो पत्ती है टूट गई है वो चेंज हो सकती है तो उसको चेंज कर दो। तो मैं वहां पर गया उसको मतलब चेक करने के लिए, और चेक करने के दौरान मुझे पता चला कि भाई इसका जो फ्रेम है फ्रेम भी बदल देते हैं क्योंकि जंग लगा हुआ है, पपड़ी छोड़ रहा है, तो कुछ दिनों के बाद में ये भी गल करके नीचे आ जाए, उससे अच्छा जब इसका लैक चेंज हो ही रहा है तो साथ ही साथ इसके जो फ्रेम है उसको भी चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने उसको भी मतलब चेंज करने की ठाना और ले जा करके उसको चेंज कर दिया। अब 2 घंटे तक मेहनत करने के बाद सब कुछ हमने इसका कंप्लीट कर दिया, कनेक्शन वगैरह कर दिया, अच्छे से सारे नट बोल्ट इसके टाइट कर दिए। उसके बाद में जब हम इसकी तार को लगाते हैं तो क्या होता है, ये मोटर चलती ही नहीं है। कस्टमर से मैंने पूछा था कि भाई साहब आपकी जो मोटर है ये चालू है कि नहीं, तो वो कहता है कि भाई साहब हमने तो अभी चलाया था, ये चल रही थी, पूरी रात चल रही है। अब यहाँ पे मैंने इसको इसलिए नहीं चला करके देखा क्योंकि इसकी पत्ती टूटी हुई थी, मैंने सोचा हो सकता है इसके पंखड़ी वगैरह इधर उधर लगने लग जाए, क्या फायदा, जब ये कह रहे हैं तो सही है, कह रहे होंगे, जब चलाए हैं तो चल गया होगा ये है। लेकिन जब मैं इसको फिट करके जब मैं अपने हाथ से चलाता हूँ सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में तो पता चलता है कि ये मोटर चल ही नहीं रहा है। और जब खोल करके देखता हूँ तो देखता हूँ कि इसकी जो कॉइलें हैं वो जली हुई हैं, अंदर से रनिंग की सारी कॉइलें जली हुई हैं। और ये मोटर जब करंट देते हैं तो ना गूं करता है ना गां करता है, कुछ भी नहीं करता है, हवा क्या चाहिए देगा, ये घूमता भी नहीं है 1-2 चक्कर भी। तो इतना मेहनत करने के बाद में हमें ये पता चला कि ये जो मोटर है वो जली हुई है, इसकी रनिंग की सारी कॉइलें, इसको ठीक करने के लिए हमें खोल करके दोबारा से ले जाना पड़ेगा अपने दुकान पर और उसके बाद इसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी। वाइंडिंग करने के बाद में तब जाके इसको फिट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चल पाएगा। अब दोस्तों इस मोटर का फ्रेम और लैक हम चेंज करने के लिए गए थे, उसको तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन अब इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है, कितना खर्चा कस्टमर का आ सकता है, चलिए आप लोगों को नजदीक से दिखाते हैं और आप लोगों को बताते हैं विस्तार से। दोस्तों अब देखिए इसके अंदर क्या क्या हुआ है और क्या क्या हमें इसको मतलब ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बैरिंग अगर हम चेक करें तो बैरिंग में आवाज़ है, ठीक है, बैरिंग में आवाज़ है। पीछे जब हम इसका स्टड खोलने लग गए इसका नट तो सारे नट, ये वाला भी टूट गया, ये वाला भी टूट गया और ये वाला भी टूट गया, सारे जड़ से टूट गया क्योंकि जंग लगे हुए थे। और खोलते समय देखिए यहाँ से भी ये फट गया, इधर वाला हिस्सा कवर का, ठीक है, एल्युमिनियम का है ये, इसीलिए थोड़ा सा जंग लगने की वजह से मतलब गल गया है ये। और यहाँ जब हम कवर को इसको हम खोलने लग गए इस तरह से मार करके तो ये कवर भी देखिए यहाँ से टूट गया है, यहाँ से पूरा ऐसे निकल गया और इधर वाला भी ऐसे निकल गया। इसको निकालेंगे तो ये भी ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि इसकी जो बैरिंग है इसके अंदर ये फंसा हुआ है। ये जो एल्युमिनियम का दोस्तों कवर वाली मोटर होती है ये अक्सर इस तरह से खोलते समय टूट जाती है, इसलिए कस्टमर से आप जब भी मतलब काम करने जाते हैं तो उनको बता दीजिए कि भाई साहब आपकी मोटर का जो कवर है वो टूट सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अगर चिपका हुआ है तो निश्चित वो टूट ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसका कवर भी चेंज करना पड़ेगा, इसका ये कवर भी चेंज करना पड़ेगा, बैरिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। और दोस्तों इसकी जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग आप देख सकते हैं, वाइंडिंग इसकी जली हुई है, देख सकते हैं इसकी रनिंग की जो कॉइल है वो जली हुई है। देखिए इधर की भी कॉइल जली हुई है, ठीक है, इधर की भी जली हुई है। और मैं उधर की दिखाऊं दूसरे तरफ के, इसको खोल लेते हैं, पूरा ही तोड़ लेते हैं। ये इतना तेज फंसा हुआ है कि अभी भी नहीं निकल रहा है।
ठीक है, तो देख सकते हैं इसकी जो ये कॉयल है ये भी जली है, ये भी जली है, ये भी जली है और ये भी जली है। रनिंग की मतलब सारी की सारी कॉयलें इसकी जली हुई हैं, तो इसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी और इसका जो बेयरिंग है वो भी चेंज करना ही पड़ेगा। जब कवर ओवर चेंज हो रहा है बेयरिंग भी चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसकी रनिंग की कॉयल फूकी क्यों, क्योंकि इतनी जाम तो ये मोटर नहीं थी हैं, फिर भी इसकी रनिंग की कॉयल क्यों फूकी, तो इसका कारण दोस्तों ये जो कैपेसिटर है हमारा, ये कैपेसिटर होता है कई बार, जिसके कारण कि हमारी जो मोटर है इसकी रनिंग की जो कॉयल होती है वो जल जाती है। तो क्या इसका जो कैपेसिटर है वो ख़राब है, तो चलिए इसको हम चेक करते हैं बाकायदा अपने मीटर से, जो हमारे पास मीटर रखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको छील लेते हैं पहले, और ऐसे स्थिति में कभी भी आपके मोटर जल के आए तो इसको आप इस तरह से शॉर्ट करके देख लीजिए, कई बार ये चार्ज होता है। ठीक है, अब इसको दोस्तों आप यहाँ पे अपने बिजली के बोर्ड के अंदर लगा करके चेक करेंगे तो ये उतना बढ़िया से नहीं पता चलेगा। देखिए बोल तो रहा है पटाखा, ये देखिए एक बार धीरे बोलता है, एक बार तेज बोलता है, पर ये कितना MFD बचा हुआ है, क्योंकि ये अभी 6 MFD का कैपेसिटर है, तो कितना MFD अभी ये बचा हुआ है, चलिए इसको चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो कैपेसिटर है 6 MFD का है और यहाँ ये पूरा 5 MFD अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो 5 MFD बचा हुआ है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है जिसके कारण कि हमारे रनिंग की कॉयल फूक जाए। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर ये 6 MFD पे चलने वाला है तो इसको 6 MFD ही देना चाहिए पूरा। तो इसलिए दोस्तों इसको जब हम वाइंडिंग करेंगे तो इसको बदल देंगे, आप भी ऐसे ही बदल दीजिएगा। 5 MFD पे मोटर को मत चलाइएगा क्योंकि 6 का ये चलने वाला है। तो इसलिए दोस्तों अब कैपेसिटर कमज़ोर हो तो क्या इससे हमारी मोटर जल जाती है? तो जी हाँ दोस्तों, रनिंग की कॉयल के ऊपर मतलब ज़्यादा जोर कब पड़ने लग जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग की कॉयल को जैसी ताकत लगानी चाहिए कैपेसिटर वीक होने की वजह से वैसी ताकत वो लगा नहीं पाती है। ठीक है, इसलिए आपको कैपेसिटर को चेंज कर देना है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या क्या काम करना पड़ेगा, मतलब तो इसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी, इसकी बेयरिंग बदलनी पड़ेगी, और इसके जो दोनों कवर हैं, एक तो ये पूरी तरह से टूट गया है और ये वाला कवर इसको, और इसका जो स्टड दोस्तों ये भी बदलना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो मोटर है ठीक हो पाएगी, उस कूलर के अंदर लग करके चल पाएगी। अब इसके अंदर खर्चा कितना आएगा दोस्तों, सारा कुछ मिला करके यानी कि लैक, फ्रेम, वाइंडिंग, बेयरिंग, स्टड, कवर, कैपेसिटर, ये सब कुछ लगाकर दोस्तों इसके अंदर 2100 रुपये का खर्चा आ रहा है टोटल। अब किस चीज़ का कितना कितना मैंने लगाया है तो दोस्तों ये आप लोग कमेंट करके पूछोगे तो मैं उसमें आपको बता दूंगा, या तो ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से हम धोखे में आए कस्टमर के बातों को मान करके। आप लोग कभी भी इस तरह से उनके धोखे में मत आइए, उनकी बात आप सुनिए लेकिन आप अपनी वाली जरूर कर लीजिए, यानी कि खुद से पहले चेक कर लीजिए, चाहे 1-2 चक्कर ही घुमा के देख लीजिए, हाथ पकड़ के चला लीजिए। पर जो गलती मैंने करी है वो गलती आप मत कीजिएगा कि भाई पूरा काम कर दिया हमने, कंप्लीट कर दिया 2-3 घंटे लगा करके, और उसके बाद में पता चलता है कि भाई ये मोटर को तो दोबारा खोल करके वाइंडिंग करना पड़ेगा तब जा करके चलेगी। तो पहले ही ये काम कर लीजिए ताकि आप लोगों को, जैसे मैं परेशान हुआ हूं, आप लोगों को परेशान ना होना पड़े। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमारी जानकारी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री।